अलग अलग जगहों से इस पूरी खबर पर अपडेट्स के साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अनुज मिश्रा के साथ ही कोलकाता से पूजा मेहता भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। पहले अनुज का रुख कर लेते हैं। अनुज, इस पूरे मामले में देखिए एक एक कर बड़े खुलासे तो हो रहे हैं, लेकिन एएसआई अनूप दत्ता से 8 घंटे की पूछताछ, निश्चित तौर पर कुछ बड़े सुराग, कुछ बड़ी बातें पुलिस के हाथ सीबीआई के हाथ लगी है। जी बिल्कुल, अनूप दत्ता की भूमिका को लेकर सीबीआई लगातार जांच कर रही थी और यही वजह थी कि अनूप दत्ता को पूछताछ के लिए बुलाया गया, क्योंकि जाहिर तौर पर ये बात सामने आई थी कि जिस रोज इस वारदात को अंजाम दिया गया था उस रोज आरोपी ने कहीं न कहीं अनूप दत्ता को रात में कॉल किया था। हालांकि वो कॉल पिक हुआ था या नहीं हुआ था ये बात साफ नहीं हो पाई थी। साथ ही साथ ये भी बात सामने आई थी कि उसके बैरक में जो आरोपी था वो सोया था। तो कई ऐसी चीजें थी और ये जिसको लेकर कहीं न कहीं अनूप दत्ता से पूछताछ बेहद जरूरी थी। और जिस तरीके से ये बात सामने आई थी कि कहीं न कहीं आरोपी और अनूप दत्ता जो थे उनकी नजदीकियां थी, उनकी दोस्ती थी, उसको लेकर तमाम ऐसे सवाल थे जिसका जवाब फिलहाल सीबीआई जानना चाहती थी। और इसी वजह से थी कि अनूप दत्ता को से पूछताछ की गई, लेकिन अभी अनूप दत्ता को आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जा सकता है। यानी साफ तौर पर सीबीआई अब इस पूरे मामले की कड़ियां जोड़ने की कवायद कर रही है। इस वजह से जो भी लोग जिन लोगों की भी भूमिका कहीं न कहीं सवालों के घेरे में है, उनसे सीबीआई जो है वो पूछताछ कर रही है। फिलहाल हम आपको एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे। ये सीबीआई दफ्तर के बाहर की तस्वीर है, जहां एक तरफ संदीप घोष जो कि पूर्व प्रिंसिपल है आरजी मेडिकल कॉलेज के, उनसे जहां एक तरफ पूछताछ की जा रही है, वहीं दूसरी तरफ ये तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम मेडिकल कॉलेज के छात्र जो हैं वो यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। ये छात्र जो हैं वो प्रोटेस्ट यहाँ से अपना शुरू कर रहे हैं और जाहिर तौर पर देखा जा सकता है कि इस तरीके से छात्र जो हैं वो जस्टिस की मांग कर रहे हैं। निश्चित तौर पर छात्रों की यही मांग है कि जो बर्बरता हुई, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया गया, जो भी इसमें गुनहगार है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। तो तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस तरीके से तमाम छात्र जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं। आप किस मेडिकल कॉलेज से आप लोग हैं? हम लोग SSKM हॉस्पिटल से। तो आप लोग यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे आप लोग? हम लोग वही मांग रहे हैं कि हम लोग का डिमांड जो है एक ही चीज है कि जो विक्टिम है, जो कल्प्रिट्स है, ठीक है, उनको जल्द से जल्द पकड़ लें। यही हम लोग का एक। संदीप घोष की भूमिका को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संदीप घोष की भूमिका को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, ये तो अभी हम लोग को एकदम पता नहीं है, लेकिन अभी जब तक जो इन्वेस्टिगेशन चालू हो रहा है, जो सीबीआई, हम लोग जो इन्वेस्टिगेशन में सीबीआई कर रहे हैं, अभी तक क्लियर कट कुछ मिला नहीं, लेकिन हम लोग को लग रहा है कि बहुत बड़ा साजिश है। अभी ये साजिश कैसे, आप देख सकते हैं छात्राएं जो हैं, छात्र जो हैं वो यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। जस्टिस की मांग लगातार की जा रही है। आप तमाम लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं, जस्टिस की मांग आप लोगों की तरफ से लगातार जारी है। हाँ। लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हाँ। क्या चाहिए आपको? क्या मांगे हैं आप लोगों कि जस्टिस मिले, कि जो लोग किए ये गंदगी उसको निकल के सजा मिले। और जस्टिस की मांग सिर्फ कोलकाता में नहीं अनुज, देश भर में जोर पकड़ती जा रही है। और जैसे जैसे सीबीआई जांच भी आगे बढ़ रही है, कई चौंका देने वाले खुलासे इस पूरे मामले में हो रहे हैं कि कब से यहाँ स्कैम चले आ रहा था। पहले से सिक्योरिटी होती, सुरक्षा होती, कायदे के मेजर्स लिए जाते तो शायद पीड़िता आज जिंदा होती और उसके साथ ये बर्बरता भी ना होती। बहरहाल ये तस्वीर भी टीवी स्क्रीन पर अगर आप देखेंगे तो नीले घेरे में 2 चेहरे आपको नजर आ रहे हैं। यही वो समाज को कलंकित करने वाले चेहरे हैं। पहला चेहरा तो संजय राय है, मुख्य आरोपी है जो इस वक्त गिरफ्त में, और दूसरा चेहरा एएसआई का बताया जा रहा है जिससे अभी पूछताछ की जा रही है। लेकिन उसका मामले में क्या इन्वॉल्वमेंट था, किस तरह से वो आरोपी को मदद करता था, उसके बैरक में आरोपी क्यों सो रहा था, तमाम सवाल उठने लगे हैं। कोलकाता कांड के आरोपी संजय राय को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। संजय राय को एएसआई अनूप दत्ता ने ही बाइक भी दिलाई थी। वारदात वाले दिन बाइक से घूम रहा था संजय राय। अनूप दत्ता पुलिस वेलफेयर बोर्ड का अहम सदस्य है। अनूप दत्ता के चलते पावरफुल बन गया था संजय राय। अनूप दत्ता की जगह पर ही संजय राय रहने लगा था और आरोपी संजय राय सिविल वॉलंटियर था, अस्पताल में आता जाता रहता था।
आरजी कर अस्पताल में वो आया जाया करता था और देखिए उसी बात का उसने फायदा उठाया और इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। कोलकाता कांड के आरोपी संजय राय को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है। संजय राय को एएसआई अनूप दत्ता ने बाइक दिलाई थी और वारदात वाले दिन दोनों बाइक से घूम भी रहे थे। अनूप दत्ता पुलिस वेलफेयर बोर्ड का बेहद अहम सदस्य भी रहा है और सोचिए कि वो अपनी जगह एक वॉलंटियर को भेज दिया करता था जो कि संजय राय था। पूजा का रुख कर लेते हैं, हमारी सहयोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। पूजा, आज काफी सनसनीखेज खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो रहे हैं कि किस तरीके से प्रशासन यहां पर भ्रष्टाचार में लिप्त था और बहरहाल जो बड़ा खुलासा ये हुआ है कि आरोपी संजय राय का खुद एक पुलिस कर्मचारी से इतनी साठगांठ थी कि उसकी जगह पर वो वॉलंटियरिंग किया करता, उसकी जगह पर वो ड्यूटी पर पहुंच जाया करता और साथ ही उसकी बाइक से वो दोनों एक रात पहले शहर में घूम रहे थे। पूरे मामले को लेकर इन दोनों का क्या क्या कनेक्शन सामने आ रहा है? देखिए, आपको बता दें सीबीआई की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, इस पूरी कड़ी में एक और नया नाम सामने आया है। ये नाम है अनूप दत्ता का। अनूप दत्ता कौन है? कोलकाता पुलिस के असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर है और साथ ही पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन के एक बेहद इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल मेंबर भी है। आपको बताते हैं कि किस तरह से अनूप दत्ता की मदद से ही ये जो मुख्य आरोपी है संजय राय, वो इतना इन्फ्लुएंशियल हो गया। संजय राय जो है वो एक महज सिविक वॉलंटियर है। उसका काम है सड़क पर खड़े होकर ट्रैफिक को मैनेज करना। इनकी सैलरी 10 से 12 हजार तक होती है। इनको ना ही तो किसी पुलिस बैरक में जाने की अनुमति होती है, ना ही उनको कोई पुलिस बाइक जो है एंटाइटल्ड होती है। लेकिन अनूप दत्ता के करीबी होने की वजह से अनूप दत्ता जिस 4th बटालियन के बैरक में रहते थे, उनके बैरक छोड़ने के बाद एकमात्र सिविक वॉलंटियर तमाम वो ऑफिसर के बीच उस बैरक में रहने लगा और उन्होंने अपना जो कनेक्शन था अनूप दत्ता के साथ, वो कनेक्शन इस्तेमाल किया। साथ ही अनूप दत्ता ने ही पुलिस बाइक दिलवाई थी संजय राय को। और आपको बता दें कि किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि संजय राय को जो है ड्यूटी पर लगवा दे। वो अपना कनेक्शन अनूप दत्ता से इस तरह इस्तेमाल करता था, ना ही वो सिविक वॉलंटियर की ड्यूटी करता था, लेकिन उसको सैलरी जरूर मिलती थी और जो एंटाइटलमेंट नहीं भी था, चाहे पुलिस की बाइक मिलना हो, पुलिस के बैरक में रहना हो, ये तमाम चीजें उसको मिलती थी। आरजी कर अस्पताल में आना जाना और कोई भी उसको रोक नहीं पाता था इस अनूप दत्ता की वजह से। तो आपको बताएं जिस तरह से शिकंजा जो है अब अनूप दत्ता पर भी कसता जा रहा है। और अब मैं आपको एक अहम बात बता दूं, 9 तारीख रात को जब ये क्राइम हुआ है, उससे पहले एक दिन पहले तक संजय राय जो है इसी अनूप दत्ता के साथ थे। अनूप दत्ता और संजय राय पश्चिम बंगाल के सलुआ में थे। पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक थी, वहां पर प्रोग्राम था। 5 अगस्त से लेकर जो है 8 अगस्त तक वो वहां पर एक साथ थे। वापस और दूसरे दिन संजय राय जो है उसने ये क्राइम किया है, रेप और मर्डर का। हमारी जानकारी गलत भी हो सकती है, लेकिन पूजा जैसा कि आप बता रही हैं कि ये दोनों बाइक पर घूम रहे थे, किसी मीटिंग के सिलसिले में गए थे और इन दोनों को रेड लाइट एरिया में भी देखा गया था। देखिए, ये जानकारी थोड़ा सा मैं करेक्ट कर देना चाहती हूँ। क्राइम वाले दिन या क्राइम से एक दिन पहले तक जो है संजय राय और अनूप दत्ता एक बाइक पर नहीं थे। एक और शख्स की जो है बात हो रही है जिसका नाम पुलिस ने अभी तक औपचारिक नहीं किया है, वो भी सिविक वॉलंटियर थे। उसके साथ संजय राय 2 रेड लाइट एरिया में गए थे, लेकिन अनूप दत्ता उस रात मौजूद नहीं थे। अनूप दत्ता और संजय राय जो है 5 अगस्त से लेकर 8 अगस्त तक पश्चिम बंगाल के सलुआ में थे और वो पुलिस वेलफेयर एसोसिएशन की एक बैठक में गए थे। वहां पर प्रोग्राम था। 8 तारीख को वापस आते हैं और फिर 9 तारीख को संजय राय